हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरतीज स्टडी हब। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीए सेकेंड सेमेस्टर के ज्योग्राफी के सिलेबस को और जानेंगे आखिर कौन कौन से यूनिट्स आपके सिलेबस में इस बारी आने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर्स इस बारी हमें पढ़ने हैं। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आप सिलेबस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी हेल्पफुल कंटेंट हम आप तक पहुंचा सके। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट जो हमारा दे रखा है वो है हमारा यूनिट 1 फाउंडेशंस ऑफ जियोमार्फोलॉजी। कि जियोमार्फोलॉजी क्या है। देखो, जियोमार्फोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि जो अर्थ पर जो फिजिकल थिंग्स होती है जैसे रॉक्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, इन सबसे रिलेटेड जो थिंग्स होती हैं उनके बारे में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है ऐसी चीज़ों का जो धरती पर भौतिक रूप से है। ठीक है, उनका नेचर, उनका स्वभाव क्या है, उस क्षेत्र में क्या चीज़ें की जाती हैं, यानी उसमें उसका स्कोप क्या है और एप्लीकेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो आगे बताती हूँ मैं आपको। फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की हम अपनी जो स्थल रूप है, ठीक है, स्थल रूप विकास आजकल हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी ज़मीन है वो कम पड़ती जा रही है ना। हम देखते हैं कि जो खेत हैं, खेतों की ज़मीन बड़े बड़े जो लोग खरीद लेते हैं, उनके ऊपर बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो लैंडफॉर्म रिसोर्स है हमारा ख़त्म होता जा रहा है। तो उसको हम कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ स्टडी इसकी इसके बारे में स्टडी है कि लैंडफॉर्म की स्टडीज़ किस तरह की जाएगी, इसके बारे में हमें बताया जाएगा। आई होप आपको यूनिट 1 का कंफर्म हो चुका होगा। तो यूनिट 2 में चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 है ये। यूनिट 2 में हमें बता रखा है अर्थ मूवमेंट्स मैकेनिज्म एंड डेप्रिज्म। इन सब के बारे में बता रखा है कि जो पृथ्वी की गति है, गति और तंत्र यानी क्या है, उसके बारे में क्या चीज़ें हैं ये हमें बताई जाएगी। और डायस्ट्रोफिज्म और एपिरोजेनिक और ओरोजोनिक शक्तियाँ, कि ओरोजोनिक जो है ये सब चीज़ें आखिर अर्थ पे क्यों हैं, किस लिए हैं, और ये जो जितनी ये पावर्स वगैरह जो इन्होंने बता रखी है वो किस लिए किस तरह से हमारे अ, एक तरह से है। ठीक है, अब वलन फ्लड्स के बारे में, वृश फ्लड्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसकी जो टाइप्स हैं और इसकी जो फीचर्स हैं। ठीक है, टाइप्स है, मैकेनिज्म है, फीचर्स है। वॉल्केनो के जो भूकंप और वॉल्केनो जो होते हैं, ठीक है, कि जो भूकंप यानी अर्थक्वेक होता है और वॉल्केनो जो ज्वालामुखी है ये क्या है। ठीक है, पिछली बार हमने थोड़ा वैसे पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। इस बार सेकंड सेमेस्टर में इसके बारे में थोड़ा सा हम और एडवांस में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा सेकंड यूनिट में क्या क्या चीज़ें इस बारी हमें बताई गई हैं। तो थर्ड यूनिट पर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में हमें दे रखा है प्रजा जनित प्रक्रियाएं। ठीक है, प्रजा जनित प्रक्रियाएं, वैसे तो इसके बारे में मुझे भी थोड़ा नहीं पता है, इसके बारे में आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, अपक्ष प्रकार प्रक्रियाएं, सहायक कारक। ठीक है, ये सब है। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब जो हम कहते हैं एक तरह से लिक्विड को बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इस इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा इस बारी ज्योग्राफी के इसमें। तो आई होप आपको थर्ड यूनिट में, मुझे पता है कि थोड़ा सा इसको समझने में मुश्किल आएगी, पर जब हम पढ़ेंगे तो थर्ड यूनिट में पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं थोड़े वैसे हैं। ठीक है, मुश्किल से हैं तो हमें नहीं पता चल रहा है। तो अब चलते हैं फोर्थ यूनिट पे। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ यूनिट में हमें जियोमार्फिक प्रोसेस एजेंट्स एंड डायमेट्स दे रखे हैं, यानी जो नदियों की प्रक्रिया है। हिमानी यानी जो हिमालय रेंज है, हिमानी यानी पहाड़ के बारे में, पवन यानी एयर के, आई थिंक सो एयर को कहते हैं। ठीक है, जो ये लैंडफॉर्म है इनका क्या यूज़ है, क्यों है, किस लिए है, इनके बारे में हमें इसमें बताया गया है। तो आई होप आपको ये फोर्थ यूनिट भी समझ आ गया होगा। बेशक लगने में लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, पर जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हुए समझते हैं तो चीज़ें हमें समझ आती हैं। चीज़ों को बोझ लेना या फिर हमें ज़बरदस्ती पढ़ना वो याद नहीं होता है। अगर आप उसको मज़े से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको आप
एकदम अपना मतलब कि अपना 100% दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल चीज़ समझ आएगी, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को पहुँचाना, ताकि उनको अपना सिलेबस पता चले, जल्दी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकें। सो हैप्पी लर्निंग!